खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मेरा नाम पास्टर अमीन नज़ीर है और मेरा तल्लुक वेलकम जीसस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सुहाने वक्त के लिए। और हमारे साथ हमारी प्यारी बहन अरीबा सजावल है और खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा जलाली काम किया है। आए बहन की दुआई को सुनें। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं आप सब लोगों के साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही मेरे बेटे की है और मेरे बेटे का नाम जदान है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े और जलाली काम किए और वो काम जो डॉक्टर्स की नज़र में नामुमकिन थे वो खुदावंद ने मुमकिन किए हैं। मैं आप सबों के साथ अपनी पूरी डिटेल के साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारी मैरिज हुई तो फिर मेरा एक पहले भी बेटा था। मेरा बड़ा बेटा सईमन जब वो पैदा हुआ तो उसको पैदाइशी तौर पर मसले थे, तो उसका हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया। हम उसको लाहौर में, पेशावर में, उसको हम सब जगह पर गोजरा, फैसलाबाद, डोबा में हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च किया, टाइम वेस्ट किया, हमने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की, लेकिन वो खुदावंद के पास चला गया, वो हमारे साथ नहीं है। फिर जब ये मेरा दूसरा बेटा जदाउन पैदा हुआ तो इसके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम थी। इसको वही सारी प्रॉब्लम थी जो उसके साथ थी। उसके भी दांत टूट गए थे, इसके भी दांत टूट गए। वो भी सारा दिन सारी रात रोता था, ना कुछ खाता था ना पीता था और उसकी आंखें भी खराब हो चुकी थी। जो मसले उसके साथ थे वही सेम सारे मसले इसके साथ थे। और फिर हम जब ये पैदा तब से लेकर और के 2 साल का हो गया तब से हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर इसी साल को दूसरे महीने में जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसकी आंखें भी ख़राब हो गई थी। लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो मसले इसके साथ पहले से थे, लेकिन जब ये 6 मंथ का हुआ तो इसका जब ये दांत निकला तो वो टूट गया। उसके बाद हम इसको पेशावर में, लाहौर में, सब जगह पर लेकर गए। हमने इसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन कुछ भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तकरीबन पूरे 2 साल हमने बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन फिर भी इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमें पास्टर अमीन का किसी ने बताया तो हम इस चर्च में आना शुरू हुए। फिर हमने भाई से प्रे करवाना शुरू जब हुए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो एक दिन इसकी बहुत ज़्यादा आंखें भी इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सारा दिन और सारी रात रोता था, ये कुछ खाता पीता भी नहीं था और ये अपनी आंखों की वजह से बहुत घबरा गया था। इसको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कुछ नज़र ना आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सहम गया था, कुछ खा भी नहीं रहा था। फिर मैं और मेरे भाई हम गए पास्टर अमीन के घर, वहाँ से हमने उनसे प्रे करवाई, लेकिन ये वहाँ पे भी बिल्कुल मुसलसल होता रहा। फिर इसको डॉक्टर्स ने पेशावर में रेफ़र किया। इसको हम पेशावर में लेकर गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन उधर पेशावर में जाने के बाद भी लेकिन हम भाई से बिल्कुल फ़ोन पर राब्ते में रहे और पूरे 3-4 महीने ये पेशावर में रहा। इसके बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स कभी कोई रिपोर्ट, कभी कुछ करवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जो भी रिपोर्ट करवानी होती थी हम पहले भाई को बताते कि भाई इस तरह डॉक्टर्स ने कहा है, और भाई भी कहते थे आप जो भी आपको डॉक्टर बताएं वो आप हमें बताएं। तो इसलिए डॉक्टर्स कुछ भी बताते थे तो हम फ़ोन पर भाई को बताते थे कि इस तरह बात है। फिर रेगुलर हम फ़ोन पे प्रे करवाते रहे, लेकिन खुदा के फजल से इसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी शुरू हो गई, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी बेशुमार रिपोर्ट्स करवाई। हर रिपोर्ट करवाने से पहले हम भाई से प्रे करवाते थे और खुदा के फजल से फिर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। तो फिर इसको डॉक्टर ने कहा इसके शायद इसके ब्रेन का मसला है। तो फिर हमने इसकी एमआरआई ब्रेन करवाई। उन्होंने कहा फिर इसके हार्ट का मसला है, हमने इसके हार्ट की रिपोर्ट करवाई, वो भी नॉर्मल है। फिर बेशुमार रिपोर्ट्स इसके डॉक्टर ने करवाई। फिर डॉक्टर इसको कह रहे शायद इसको इलेक्ट्रोफेरोसिस है, और वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रोफेरोसिस है इसमें बच्चे की ज़िंदगी 2 साल से ऊपर नहीं हो सकती। इसमें इसके बॉडी का एक-एक पार्ट करके वो सारा इसका काम करना बंद कर देगा, जिस तरह इसके साथ हो रहा था। पहले इसके दांत टूटना शुरू हो गए, फिर इसकी आंखें खराब हो गई, फिर ये कुछ भी समझता नहीं था, खाता पीता नहीं था। तो डॉक्टर्स का कहना यही था कि जो इसकी कंडीशन है, जो इसके मामलात हैं, वो देखकर यही लगता है कि इसको इलेक्ट्रोफेरोसिस है, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता और इसकी ज़िंदगी भी सिर्फ 2 साल से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रोफेरोसिस होता है उसका आस्ता-आस्ता पहले टाँगें काम करना बंद करती हैं, फिर उसकी आंखें खराब होती हैं, फिर उसकी नज़र बंद होती है, फिर उसका दिमाग बंद होता है, फिर बोलना बंद होता है। और इसके साथ सारे वही मामले हो रहे थे। पहले इसके दांत टूट गए, फिर इसकी आंखें खराब हो गई, ये फिर खा पी भी नहीं रहा था
और इससे चला भी नहीं जाता था। तो लेकिन शायद सारे ये कह रहे थे कि इसको इलेक्ट्रोफेरेसिस है। जब हमने इसका टेस्ट करवाया, मैंने भाई को बताया, तो रिपोर्ट में पहले यही आया कि इसको इलेक्ट्रोफेरेसिस है। फिर पूरा 1 महीना हम रेगुलर भाई से प्रे करवाते रहे, और हम भाई हमें गाइड करते रहे कि आप दुआ करें, रोज़ा रखें। भाई खुद भी मेरे बच्चे के लिए रोज़ा रखते थे, दुआ करते रहे मुसलसल। और खुदाम का शुक्र है, जब हमने 1 महीने के बाद इसकी इलेक्ट्रोफेरेसिस की जब हमने रिपोर्ट करवाई, तो खुदाम के फजल से बिल्कुल नॉर्मल है। और डॉक्टर्स कह रहे थे इसको इलेक्ट्रोफेरेसिस हो ही नहीं सकता, ये तो ठीक चलता है। और जब इसको आंखों का इसका कोर्निया अल्सर हो गया था, इधर वाले सारे पंजाब एरिया के सब डॉक्टर्स ने इसको कह दिया था कि इसका आंखों का सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन जब हम पिशावर में लेकर गए, उधर हमने इसका टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर्स हैरान थे। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसको तो कोर्निया अल्सर है ही नहीं, इसके लेंस बिल्कुल ठीक है, इसको नजर आता है। और वो कह रहे थे कि पंजाब के डॉक्टर्स उनको पता नहीं, और उन्होंने इतनी खतरनाक बीमारी बच्चे को बता दी। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि इसके साथ मसला था, लेकिन खुदावंद ने इसकी आंखों को ठीक किया, खुदावंद ने इसके ब्रेन को ठीक किया, खुदावंद ने इसके हार्ट को ठीक किया, क्योंकि इसके सारे मसले इलेक्ट्रोफेरेसिस बीमारी के थे। और उसमें एक एक पार्ट करके इंसान का सारा एक एक पार्ट डेड हो जाता है, और उसमें इंसान की एज भी 2 साल से ऊपर नहीं होती। लेकिन खुदावंद के फजल से अब ये 2 साल और 5 महीनों का हो गया, और खुदावंद के फजल से इसको कोई बीमारी नहीं है। और फिर इसको एक और भी रिपोर्ट्स करवाई थी। जो भी रिपोर्ट करवाते थे उससे पहले हम भाई से दुआ करवाते थे, वो सारी रिपोर्ट्स खुदावंद के फजल से नॉर्मल आती रही। लेकिन एक रिपोर्ट में मसला आया था G6PD डेफिशिएंसी, और डॉक्टर ने कहा ये जो G6PD डेफिशिएंसी है, ये सारी उम्र ही इसके जिस्म में रहेगी, और आपको 15 साल तक इस बच्चे का ऐसे ख्याल रखना है जैसे एक छोटा बच्चा है, और आपकी नज़र इसके मुंह में रहे कि इसके मुंह में क्या जा रहा है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ जो इसको डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए बोली थी, अगर एक भी चीज़ इसके मुंह में जाती तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती। इसको हाइड्रोपिक एनीमिया था G6PD की वजह से, इसका खुद से ब्लड नहीं बन रहा था ना, जो रेड सेल्स बोन मैरो होता है उसमें इसके रेड ब्लड सेल्स खुद से ग्रो नहीं करते थे, इसको ब्लड लगवाना पड़ता था। इसको हमने 2 दफ़ा ब्लड लगवाया। फिर इसकी G6PD के बारे में डॉक्टर्स कह रहे थे कि सारी ज़िंदगी ही इसके उम्र इसके वो मामला रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। फिर उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल रेगुलर 1 मंथ भाई से प्रे करवाते रहे, और डॉक्टर्स हमें कह रहे थे कि अगर आप ये दोबारा रिपोर्ट करवाएं और ना करवाएं एक बराबर है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी इसके जिस्म में रहेगी। लेकिन भाई ने हमें बोला कि जब आप रिपोर्ट करवाएंगे तो खुदा के फजल से नॉर्मल रहेगी। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये रिपोर्ट हम दोबारा करवाएं, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सारी उम्र ही इसके जिस्म में रहेगी। लेकिन हमने भाई के कहने पर और खुद से वो रिपोर्ट करवाई, तो लेकिन वो रिपोर्ट तो खुदा के फजल से बिल्कुल नॉर्मल है। और जब हमने डॉक्टरों को चेक करवाए तो डॉक्टर बहुत कंफ्यूज थे, हैरान थे। वो कह रहे थे ये तो सारी ज़िंदगी रहने वाला मसला था, ये तो G6PD जिस बच्चे को होता है सारी उम्र ही रहता है, तो ये रिपोर्ट इसकी कैसे नॉर्मल है। तो डॉक्टर्स कह रहे थे ये पहले से ठीक था। तो अभी मैंने बताया नहीं, पहले इसकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा मसले थे, तो फिर डॉक्टर ने हमें वापस भेज दिया। डॉक्टर्स कहने लगे इसकी पुरानी सारी रिपोर्ट्स लेकर आए, और हम इसकी सारी पुरानी रिपोर्ट्स जब लेकर गए तो डॉक्टर खुद हैरान था। फिर डॉक्टर कह रहे कि पहले तो इसके इतने ज़्यादा मसले थे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक है या ये ठीक है। और कह रहे थे फिर बाद में जब डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट चेक की तो उन्होंने कहा कि अब इसकी सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी नॉर्मल है, ऐसे कोई भी मसला नहीं है। आमीन। तो मेरे जो देखें आपने बहन की दुआई सुनी है, और बेटे का नाम जदून है, और खुदावंद ने बेटे की ज़िंदगी के अंदर एक जलाली काम किया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे चीज़ों में आपको अवेयरनेस देता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं या परेशानी है या कोई बीमारी है, तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सो खुदावंद आज की इस गवाही के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।